बात कही थी कि एक कोई थप्पड़ मारता है दूसरा आदमी आगे कर देना चाहिए, क्या वो बातें आज के समय में कितना उचित है ये हमें जरूर बताया जाए। वो आप कहें मैं सुनूं, इसी में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं। कहते हैं कि गांधी विचार के बारे में बोलने वाले बोलते रहे, सुनने वाले सुनते रहे। बस ये बोलने सुनने के काम की चीज है और किसी काम की चीज नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप शादी करोगे कि नहीं? चलो, ये सवाल मैं क्यों पूछा? इस पूरी सेमिनार हॉल में क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सोचा मैं जीवन भर बैचलर रहूंगा? ऐसा कोई लड़का लड़की कोई ऐसा है क्या? तो वेरी गुड, खड़े हो जाओ। दूसरा तुम खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? सर अनिल। अनिल, आपका नाम क्या है? बस अनिल और सचिन बैठिए। दो लोगों ने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। ये दो लोग गांधीवादी न बने तो चलेगा। ये गांधी के विचार दो लोग ना माने, ये दो लोग अनिल और सचिन ये गांधी के विचार को व्यवहारिक न माने, गांधी का रास्ते पर न चले, गांधी को न पढ़े, गांधी को न समझे तो चलेगा। शेष यहाँ जितने आदमी बैठे हैं, मैंने कहा कि हाथ उठाओ, नहीं उठा, इसका मतलब शादी करने के मूड जरूर हो ना। और शादी करने के मूड में हो तो जब शादी हो जाएगी तब पता चलेगा कि गांधीवाद की कितनी कीमत है। अभी ये कह रहे थे कि एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर लो। अगर पत्नी ने एक में मारा और दूसरा आगे ना किया तो अगले दिन से मुसीबत। घर में झगड़ा, रोटी बंद, हड़ताल, स्ट्राइक, होम मिनिस्ट्री का समर्थन समाप्त, सरकार गिर जाए। घर में जितने पिता माँ कितना मार के पढ़ाया होगा, और जिसके माँ बाप ने ज्यादा मारा है वही काबिल इंसान। और उसमें जब मारते थे तो आप एक गाल नहीं कई बार इधर उधर करते। सहनशीलता मतलब गांधी का ये कहना, और सही बात यह है कि गांधी ने भी कहीं से सुना था, ये बात ईसाई परंपरा से आई है। अगर आप ये आरोप गांधी लगाते हैं तो आप ईसाई धर्म में लगाओ। गांधी ने ये कहा था कि सहनशील बनो। गाल पर थप्पड़ खाने के मतलब थोड़ी एक गाल पर मारा फिर ये मतलब नहीं था। मतलब ये था कि सहनशील बनो, बात बात में एरोगेंट मत बनो, उद्दंड मत बनो। कोई आदमी कह दिया उलट दो। एक हाई कोर्ट इलाहाबाद के वकील एक दिन मैं पढ़ रहा था, मेरे डिस्टर्ब करने मेरे रूम में आ गए। अब मुझे बड़ी गुस्सा लगी, मैंने वो मोटी वाली किताब पढ़ रहा था। मैंने कहा पता नहीं कहां आ गए। वो मेरे पास बैठ गए और छेड़ दी भगवान पे चर्चा। वैसे मैं भगवान को मानता हूँ, अब मेरे को गुस्सा तो उनसे थी, वकील साहब ने। मैंने कहा भगवान नहीं होता। अब वो हाई कोर्ट वकील, और मेरी उम्र उसमें 22 साल, मैं 22 साल का था, और उन्होंने 3.5 घंटे मेरे से भगवान पर बहस किया। 3.5 घंटे हाई कोर्ट से आए थे 3 बजे और 6:30 बजे तक बहस करते रहे। और लास्ट में उन्होंने अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल किया और अंत में एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा अच्छा आपने तो हर तरीके साबित कर दिया भगवान नहीं होता। कहा कि ये बताइए कि भगवान के कारण ही हर पत्ता पत्ता हिलता है, भगवान की इजाजत के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब इसका जवाब दो। हमने कहा भगवान की इजाजत के बगैर भरत गांधी की जीभ हिलती है कि नहीं? भगवान नहीं है ये कहने में भरत गांधी की जीभ हिली कि नहीं? भगवान नहीं है इसमें देखो मुंह हिला, होंठ हिला, जीभ हिली, तालू हिले, ये भगवान की इजाजत से हिले कि नहीं हिले? अगर भगवान की इजाजत से हिले तो भगवान ही कह रहा कि भगवान नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो। भगवान के मानने वाला हर आदमी बेवकूफ। अब उनके अंतिम तर्कस के अंतिम बाण भी खत्म हो गए। इसके बाद जब मैं कभी चाय पीता रहता था सड़क पे, मैं स्टूडेंट था आप लोगों की तरह, जब पढ़ पढ़ बोर हो जाते थे चलो यार चाय पी के आते। जब 4 स्टूडेंट खड़े रहते थे हम चाय पीते रहते थे तो वो स्कूटर्स आते थे तो मेरी तरफ नहीं देखते थे, दूसरी तरफ मुंह करके जोरों से चले। मेरे उनसे रिश्ते ही समाप्त हो गए। मैंने तर्क में उनको परास्त किया और मेरी विजय हुई, जीत हुई, और जीत का परिणाम क्या हुआ? मैंने एक रिश्ता खो दिया, एक रिलेशन समाप्त हो गया। आप पत्नी से जीतोगे,
अपनी पत्नी से बार बार जीतने की सोचोगे, मैं जीतूं 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 जीतूं, तो एक दिन पत्नी खो जाए। और अगर आपने पति से जीतने की सोचा कि मैं महान, मैंने पीएचडी किया है, मैं प्रोफेसर आनंद कुमार की क्लास अटेंड की है, कोई मजाक थोड़ी है, मैंने सेमिनार अटेंड किया सत्यवती कॉलेज, तो आप अपने पति से, अपने प्रेमी से बार बार जीतने की कोशिश कर रहे हो, तो इस जीत का परिणाम समझते हो? ज्यादा जीतने लगे, ज्यादा जीतने लगे, ज्यादा जीतने लगे, और जीतने की नीयत से जिंदगी शुरू कर दी, तो वह जो अपना पति है, वो अपना प्रेमी है, वो एक दिन हाथ से सर जाओ, फिर पछताते रह जाओ, फिर ना मिले। जीत बड़ी खतरनाक, हार बड़ी कीमती है। हार गए तुम, हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, कहते हैं ना, क्या बात है? तो जीत अमर कर दो, हार के क्या दिल अपना। मेरा कहना है, गांधी इस पर जोर देते थे कि जीत की महिमा तो दुनिया जानती है, सफलता की महिमा तो दुनिया जानती है, अरे हार की महिमा कितनी आश्चर्यजनक है। इसलिए कोई आदमी से कभी प्रतिक्रिया मत करना, गांधीवाद ये, रिएक्शन मत करो, सहनशील बनो। मैंने कहा, ये सचिन और अनिल, दो आदमी कहते हैं शादी नहीं करें, मैंने भी शादी ना की है, मैं भी बैचलर हूं, और बैचलर आदमी काफी एरोगेंट होता है। एरोगेंट मतलब अपने सिद्धांतों के ऊपर जिद्दी 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 जिद्दी, हर बात में जिद। अब मुझे मालूम नहीं सचिन और अनिल के बारे में, जिद्दी होंगे दोनों। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सहनशील नहीं हो सकते, तो शादी विवाह अगर आपने कर लिया तो जिंदगी नर्क बने। हारने में आनंद आता हो तब तो शादी करना, और जीत का कम हो तो अनिल और सचिन और भरत गांधी की टीम में भर्ती हो जाए, मत करना था। हाँ, ये तो किसी बुजुर्ग से पूछो, हमारे विजय कुमार जैन नागपुर वाले बैठे हैं, इनको पूछो, आप आईएएस की नौकरी करोगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी बीवी को चुनाव जिताने के लिए 87 लोगों का अपहरण कराया, मुख्यमंत्री किडनैप कराया, और किडनैप कराने के बाद भरत गांधी ने अखिलेश यादव पर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसने सभी आईएएस अफसरों को, डीजीपी के चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को बुला के क्लास लिया कि भरत गांधी के खिलाफ जवाब बढ़ाओ। उसने कहा, सर अपहरण तो कराया आपने, चाहे तुम मुझे सिखा रहे हो, कराया तो कराया, भरत गांधी के विरुद्ध लिखो। सीनियर आईएएस अफसर बन के भी आईएएस अफसर कितने बड़े काबिल हो, अगर झूठ नहीं बोलोगे, कंप्रोमाइज नहीं करोगे, सहनशील नहीं बनोगे, जानते हो नौकरी ना कर पाओ। और तो इस सत्यवती कॉलेज में अगर प्रोफेसर बन गए हमारे लाजपत राय जी की तरह, और थोड़े ऐसा सहनशीलता ना रही तो प्रिंसिपल साहब जोशी जी से लड़ जाएंगे, जोशी जी एक कमेंट मारेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गांधी सहनशीलता सिखाता है भाई, इसलिए केवल गांधी व्यवहारिक है और कोई व्यवहारिक नहीं, केवल गांधी व्यवहारिक। अगर गांधी सहनशीलता सिखाता है, धैर्य सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, तो आपकी जिंदगी के लिए कीमती है। एरोगेंसी से जिंदगी नहीं चलती। भारी भरकम मशीनों की आलोचना करते हैं। गांधी 1909 में, आज के 105-6 साल पहले ये कहते थे कि मशीनें खतरा है। आज आप जितने कंपटीशन दे रहे हो, और कंपटीशन सब रिजेक्ट हो रहे हैं, 3 वैकेंसी निकलती, 3 नौकरी निकलती है, और 1.5 लाख लोग भर देते हैं। पढ़े लिखे आदमियों का सारा काम इस 100-150 साल में कंप्यूटर खा गया, लैपटॉप, और जितने अनपढ़ आदमी थे उनका काम बुलडोजर जेसीबी खा। ना पढ़े लिखों को काम है और ना अनपढ़ों। अब नौकरी कहां से मिलेगी? मशीनों ने सारे काम खत्म कर दिए। अब गांधी इससे चिंतित थे आज के 100 साल पहले, क्या बुरा था? आज भरत गांधी का नया रास्ता बताते हैं कि चूंकि महात्मा गांधी की बात नहीं मानी गई, इसलिए मशीनों के मेहनत से कितना रुपया छप रहा है। मान लो कि ये हमारा कुर्ता, ये कुर्ता आदमी बनाए तो एक दिन में 10 मीटर बनाएगा चरखे से, और मशीन पे खड़ा हो जाए तो 500 मीटर बनाएगा, तो 490 मीटर कपड़ा मशीनों से पैदा हो, और 490 मीटर कपड़े का रिजर्व बैंक में नोट छाप ली। अब भरत गांधी ने भारत की संसद को क्या सलाह दिया कि मशीनों की मेहनत का जीडीपी में कितना हिस्सा है वो देश के सारे लोगों को बांटा जाए, तो आने वाले समय में पैसा खूब मिलेगा सबके बैंक खाते में, लेकिन काम नहीं। काम आप तय करो, काम क्या करना है, पैसा फ्री। अगर आज के बेरोजगार पूरे देश इकट्ठा होकर पैसा मांगे सरकार से, मेरे को 10,000 रुपया महीना चाहिए, तो 10,000 रुपया सबको मिले।
लेकिन ये कहते हैं नो नो नो, मेरे को तो सत्यवती कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी चाहिए। तो वो कहाँ है? पैसा देश में है, पैसा मांगो मिल सकता है। गांधी इसलिए चिंतित थे। मेरे से मिले होते तो मैं गांधी जी को समझाता कि बापूजी ये काम करो, मशीन को काम करने दो, मशीनों की मेहनत से लोगों को बांट दो, मशीन को काम करने दो, इंसान को आराम दो। गांधी जी ने इंदिरा गांधी को अपना ही टाइटल क्यों दिया? आप चाहते तो आपको भी दे देते, पर उनको क्या जाती थी, कोई नुकसान था? इससे आपको आपत्ति क्या है कि इंदिरा गांधी को गांधी टाइटल क्यों दिया? आप ही चले जाते, मेरे पास आओ, मैं दिए देता हूँ। एक और जो प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने एक बात उठाई है, इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद खतरा है, जातिवाद कहते हैं बुरा है, क्षेत्रवाद बुरा है, भाषावाद बुरा है, भाई भतीजावाद बुरा है, ये सब बुरा है। राष्ट्रवाद कैसे अच्छा है? कोई कहता है कि भारत से प्रेम करो, भारत से प्रेम करो, तो मैं कहता हूं कि अच्छा मैं पाकिस्तान से प्रेम क्यों ना करूं? गलत बात। ना ना ना, पाकिस्तान से प्रेम करना भाई, कहां तक प्रेम करना? यहां से प्रेम करते 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 बीकानेर जाओ, वहां बीकानेर के आगे थोड़ा जैसलमेर आगे मत कर लेना, यहां से अमृतसर तक करना, उधर से जाकर के क्या करना, नाथुला तक कर लेना, सिक्किम तक, आगे मत कर लेना प्रेम। ये प्रेम भी कोई नाम जो के होता है क्या? कोई फीता लेके प्रेम होता है? इसका मतलब इंडिया से जो प्रेम करते बड़ा आदमी, ये मोदी के चेले, हमारे प्रधानमंत्री के, इनके सारे चेले, इंडिया से जो प्रेम करे बड़ा आदमी, चलो ठीक है। तो इंडिया से प्रेम करे बड़ा आदमी और पाकिस्तान और नेपाल भूटान से प्रेम करे तो छोटा आदमी? हाँ छोटा आदमी। तब तो यार अपने प्रदेश से जो प्रेम करे और अच्छा, केवल दिल्ली से प्रेम करो, और वो तो और बड़ा प्रेमी होगा और महान होगा। और जो अपने केवल जिले से प्रेम करे, जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से प्रेम करे तो और बड़ा आदमी हुआ, क्योंकि नीचे जाओगे तो बड़े बनोगे। अब जो अपनी केवल बीवी से प्रेम करे हो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इसका मतलब बीवी बच्चों से प्रेम करने वाला सबसे बड़ा, तो देश से प्रेम क्यों करें? बीवी बच्चों से करते हैं ना। अब अगर बीवी बच्चों से घटिया, अरे पूरे मोहल्ले से प्रेम करो और बड़ा, 20 वोल्ट का प्रेमी, अपने ब्लॉक से प्रेम करो तो 20 वोल्ट का प्रेमी, अपने जिले से प्रेम करो तो 40 वोल्ट का प्रेमी, अपने प्रदेश से प्रेम करो तो 50 वोल्ट का प्रेमी, अपने देश से प्रेम करो तो 60 वोल्ट का प्रेमी। तो क्या 70 वोल्ट का प्रेम करना गलत है? गांधी कहते थे तो मैं तो पाकिस्तान से प्रेम करता हूँ, बांग्लादेश से करता हूँ, नेपाल से करता हूँ, मैं तो 70 वोल्ट का हूँ, तो पूरी दुनिया से प्रेम की बात करते हैं। अभी प्रोफेसर आनंद कुमार की जुबान से क्या लग रहा था? ये तो 100 वोल्ट के प्रेमी है, तो पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं, पूरी दुनिया को राष्ट्र मानते हैं। तो ये बड़े हुए तो मोदी बड़ा, कौन बड़ा? इसलिए आज गजब की स्थिति मेरे भाई पैदा हो गई। जरा सोचो, आज की सीता कहां है? जर्मनी। आज की सीता जर्मनी में है और आज का नाम सत्यवती कॉलेज। इस मोबाइल के फोन में स्काइप की खिड़की खोला और स्काइप की खिड़की में अपनी सीता को दीदार करता है। राम और सीता रोजाना एक दूसरे का दीदार करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, सपने देखते हैं। लेकिन जब ये कहते हैं कि एक बार हम छुए, तो मोदी कह रहे राष्ट्रवादी बनो, देश से बाहर राष्ट्रवादी बनो। मैं बैचलर हूं, अपनी पत्नी को छोड़ रखा हूं, तुम भी छोड़ो सीता को। तो आज का प्रधानमंत्री जर्मनी का प्रधानमंत्री, वहां का चांसलर, और हमारे देश का प्रधानमंत्री इस प्रेमी प्रेमिका, अंतरराष्ट्रीय प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच खलनायक बन के खड़े। आज का विलेन ये है। आज इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया एक होने जा रही थी, जिसका सपना डॉक्टर साहब देख रहे थे, अभी बताया इन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में। आज पूरी दुनिया एक होने जा रही है इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। लेकिन ये पिछड़े हुई जो संकीर्ण राष्ट्रवादी लोग हैं, नैरो नेशनलिस्ट हैं, इन नैरो नेशनलिस्ट के कारण पूरा संसार जो स्वर्ग बन सकता था वो डर बन गया। इसलिए मैंने एक किताब लिखी, वीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो। आप इंटरनेट पर ढूंढोगे मिलेगी, वीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो। राष्ट्रवादी बनना है तो विश्व राष्ट्रवादी बनो, नैरो राष्ट्रवादी मत बनो। और नहीं, उससे अच्छा है बीवी बच्चों से वादी बनो। भाई बीवी बच्चे वाद वाले काहे राष्ट्रवादी बनते हो? इसलिए मेरे भाई गांधी प्रासंगिक था। सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। गांधी 5 बात कहता है, ये तो जैन धर्म के महावीर स्वामी कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं। मेरे भैया
अगर इतनी बात कहने के बाद, सत्य प्रचार करने के बाद ही दुनिया झूठ बोल रही है, चोरी को रोकने के बाद चोरी हो रही है, दुराचार को रोकने की बात कहने के बाद भी दुराचार हो रहा है। अगर गांधी जैसे लोग पैदा ना हुए होते और ना ये बातें कही जाती, तभी दुनिया कितनी बुरी होती। तब उसकी सोचो, इनके कहने के बाद इतनी दुनिया बुरी है। अगर ये ना होते तो दुनिया रखने लायक ना होती। ये तो अमृत है। गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, दुनिया के इस तरह के जितने पैगंबर हुए, वो दरअसल अपने निजी स्वार्थ की बात नहीं करते, इसलिए बुरा लगता है। अगर ये गांधी ना होते, महात्मा बुद्ध ना होते, तब क्या होता? एक सुंदर लड़की मिली, उठा के खाओ, तब क्या करता? अगर आपकी बहन होती तब आप गांधीवादी हो जाएंगे। फिर नहीं, सहनशील बनो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, ब्रह्मचारी बनो। है? गांधी कहते थे कि ब्रह्मचारी बनो। क्या गलत कहते हैं? नहीं, ये तो संभव नहीं है। बहुत लोग आलोचना करते हैं कि अंतिम दिनों में वो लड़कियों के साथ सोते थे और कपड़े उतरवा देते थे। कब कोई कपड़ा नहीं, अपने भी कपड़ा नहीं पहनते थे, लड़कियों को कहते थे कपड़ा मत पहनो। और ये तो पता नहीं आपने कहानी सुनी के लिए, ये भी बड़ी आलोचना का विषय है। गांधी कहते हैं, विनोबा जी विरोध में आ गए कि आप इस तरह बिना कपड़े की लड़कियों से क्यों सोते हो? तो गांधी कहते थे कि मुझे आज तक इतनी उम्र तक यह नहीं समझ में आया कि मैं ब्रह्मचर्य का संदेश दुनिया को दूं कि ना। पता नहीं, हम कोई बात कह दें जो संभव ही ना हो। मैं बिना कपड़े की लड़कियों के साथ सोता हूं रात भर, इसलिए जांच करता हूं कि अगर मैं ब्रह्मचारी रह सकता हूं तो मैं किसी दुनिया को उपदेश दूं, अगर मैं ही नहीं रह सकता तो मैं क्या उपदेश दूं? गांधी ने इतना कठोर प्रयोग, इतना डेंजरस प्रयोग किया। आज लोग आलोचना करते हैं गांधी की कि वो तो नंगी लड़कियों के साथ सोता था, बुढ़ा। बात ये नहीं है, नियत की सोचो, नियत, इंटेंशन क्या था? आप किसी बात का, आपका नजरिया क्या है, वो ज्यादा कीमती है। एक बिना कपड़े की लड़की के साथ सोया हुआ लंपट और एक बिना कपड़े के साथ सोया हुआ गांधी, इनके जमीन आसमान के फर्क। एक का सपना है कि मैं दुनिया को ब्रह्मचर्य का संदेश दूं, क्योंकि जो ब्रह्मचारी पति नहीं हो सकता और जो पत्नी ब्रह्मचारी नहीं हो सकती, उनकी शादी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा पैदा करने के बाद ब्रह्मचारी होना जरूरी है, नहीं तो प्रकृति जबरदस्ती ब्रह्मचारी बना देती। गांधी बहुत गहरे व्यक्ति थे भाई, बहुत गहरे थे। थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप सत्यवती कॉलेज में अभी डिग्री के कोर्स कर रहे हो, गांधी तो आईएएस के पाठ्यक्रम में भी, इसलिए भी पढ़ लो, पढ़ करके उनको समझो। और ज्यादा बात हो तो हम सभी डॉक्टर साहब दूर हैं, हम सभी लोग नजदीक हैं। आज इंटरनेट की दुनिया, फेसबुक, ट्विटर से हम सब लोग जुड़े रहेंगे, आगे भी जुड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।